तो फैक्टराइजेशन में अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के फैक्टराइज करेंगे। स्पेसिफिक पैटर्न से मतलब ये है कि एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ इस तरीके के सम्स आते हैं 26 ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, मतलब टू टर्म्स होंगे और इसको तुम्हें फैक्टराइज करना होगा और ये मतलब नंबर जो होंगे वो पर्टिकुलर पैटर्न मतलब बनाएंगे नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी की हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये आइडेंटिटी हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो आइडेंटिटी होती है इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना इसका एक्सपेंशन। तो ये जो नंबर जो दो दिख रहे हैं, टू टर्म्स हैं, तो कहीं ना कहीं से ये इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ये टू टर्म्स की जो आइडेंटिटी हो रही है ना वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी समथिंग पहला वाला टर्म है वो ए का स्क्वायर है, माइनस है बीच में भी समथिंग, जो दूसरा वाला टर्म है वो बी स्क्वायर है। तो अब जैसे यहाँ पे दो टर्म दिखे और बोले आपको फैक्टराइज करने के लिए, तो आप इससे मैच कराने की कोशिश किया करो। हम क्या कराएंगे, इससे मैच कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मैच कराएंगे तो मैच देखो कैसे करेंगे। देखो अब देखो 25 ए का स्क्वायर है, तो अगर हम लोग 25 को 5 बना दें और ए लिखें और ओवरऑल स्क्वायरिंग कर दें होल में, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको ओपन करोगे तो वापस 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर ए हो, मतलब ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 9 को हम अगर 3 कर दें और जब बी लिख दें और होल में स्क्वायर दे दें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको जब ओपन करोगे वही का वही आएगा, 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना। हाँ, ऐसा करने से हमें एक बेनिफिट मिला है। हमें ये बेनिफिट मिला है क्या, ये जो पूरा है क्या ये ए का होल स्क्वायर जैसे, ए का स्क्वायर जैसा है, माइनस ये जो टर्म है क्या ये बी का स्क्वायर जैसे समझ सकते हैं पैटर्न में। मतलब कि अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 5a मान लें, b इज इक्वल टू 3b मान लें, कुछ ऐसे, तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर 3b का स्क्वायर, यानी a के रोल में कौन है 5a, b के रोल में कौन है 3b है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी। बस वही चीज़ करनी है हमें। अगर चाहो तो आप यहाँ पे इसे लिख लो a प्लस बी ए माइनस बी, और a का जो रोल प्ले कर रहा है इस a की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। a का रोल कौन प्ले कर रहा है 5a, प्लस b का रोल कौन प्ले कर रहा है 3b। ऐसे किया, फिर a का रोल की जगह a की जगह 5a माइनस b की जगह 3b, लो हो गया। आई बात समझ में? इस तरीके से जब टू टर्म्स में अगर स्क्वायर दिखे या वैसे कुछ पैटर्न स्क्वायर नहीं भी हो, कुछ और पावर है 4 है या 8 है, तो उसको लेकिन हम लोग कर सकते हैं, इस पैटर्न में ला सकते हैं। ये स्टेप इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। अब एग्जांपल तौर पे देखो, ये भी बहुत अच्छा सम दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। बोलो सर ये तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर से तो काफ़ी दूर लग रहा है ना, इतना बड़ा सा नंबर दिख रहा है 1 2 3, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। समझने और नजरें है ना, नज़रिया आप देखो, नज़रिया देखो कि ये एक टर्म है, ये पूरे पैकेट में है ना, ये पूरे पैकेट में है, ये दूसरा टर्म है ए का स्क्वायर, और ये वाला बी का रोल प्ले कर रहा है। ये पूरा किसका रोल प्ले कर रहा है, बी। देखो होल स्क्वायर है ना, समझे यहाँ पे इसे लिख दो। ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए ही रोल प्ले कर रहा है। बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी का, तो सर 2a प्लस 3b, इतना बड़ा नंबर बी का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या लग रहा है तुम्हें, ए स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर नहीं लग रहा है, क्योंकि बी की जगह पूरा नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसकी जगह हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बस अब देख लो, ए की जगह कौन है, ए ही है, तो ए ही रहेगा, है ना। ए का स्क्वायर मतलब ए ही है ना, प्लस बी की जगह थोड़ा सा बड़ा है 2a प्लस 3b है। ये देखो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस रखोगे तो ब्रैकेट में ऐसे करना, बी की जगह ए माइनस बी करना, बी मतलब 2a प्लस बी है ना, 2a प्लस 3b है ना, प्लस 3b, लेकिन ब्रैकेट में रखना ऐसे करके, है कि नहीं। तो a प्लस 2a कितना हो गया, 3a हो गया, 3b
अब ए माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, -3b, 3a प्लस 3b, a माइनस 2 है तो माइनस ए बचा, -3b। ये आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो नज़रिया थोड़ा सा, नज़र है ना बड़ी पक्की रखनी है कि यार ये ए का स्क्वायर है और यहाँ पे एक पैकेट में लाइक एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इस ब्रैकेट को एक टर्म मान लो, तो ये ए का स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा तुम्हें, माइनस ये बी का स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा। ए का रोल ए ही प्ले कर रहा है और बी का रोल 2a प्लस 3b रोल प्ले कर रहा है। बस ए प्लस बी, ए माइनस बी इसकी आइडेंटिटी होती है, तो जहाँ पर ए है वहाँ ए डाल दो, जहाँ पर बी है वहाँ पर इतना बड़ा 2a प्लस 3b डाल देंगे। तो जहाँ पर ए है वहाँ ए डाल दिया, माइनस जहाँ बी है तो ब्रैकेट में रखना, क्योंकि माइनस बी हमें करना है, तो बी फिर बी दो टर्म में ना, तो ब्रैकेट में रख के करना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, बी है ना। तो बाहर जब पहले माइनस आ जाए ना तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करो साइन बदलेगा। आया बात समझ में? तो इस तरह तुम्हें ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्क्वायर -81 बी माइनस सी का होल स्क्वायर, लो इस तरीके से। तो इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम नज़र तुम्हारी पक्की है तो ए का स्क्वायर माइनस बी को स्क्वायर को ढूंढो। देखो कैसे ढूंढूंगा मैं, देखो मैंने क्या किया, इसको किया ए स्क्वायर, जैसे कि वैसे लिखा 81 को, 81 तो एक स्पेशल नंबर है ना कहीं से परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें लग रहा है। 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है तुम्हें। तो 9b माइनस सी का होल स्क्वायर मैं कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 का स्क्वायर 81 और b माइनस सी का स्क्वायर ऐसे के ऊपर आ जाएगा। b माइनस सी, 9 और b माइनस सी मल्टीप्लाई है ना, 9 और b माइनस सी के बीच मल्टीप्लाई, मतलब दोनों का सेपरेट स्क्वायरिंग दे सकते हो। समझे? तो कर सकते हैं। हाँ अब देख लो कौन किसका रोल प्ले कर रहा है। ये तो लग रहा है तुम्हें a के बराबर, माइनस ये तो b के बराबर लग रहा है, तो यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर, है ना। ये रोल a का रोल a प्ले कर रहा है, b का रोल इतना बड़ा नंबर प्ले कर रहा है, b का रोल। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी होती है, a माइनस बी होती है। जहाँ जहाँ तुम्हें यहाँ पर a दिख रहा है वहाँ a ही लिख देंगे, क्योंकि a का स्क्वायर a ही रोल प्ले कर रहा है ना। प्लस b के लिए तो पूरा इतना बड़ा तुम्हें डालना पड़ेगा नंबर, 9b माइनस सी, है ना, a प्लस b, है ना। फिर a की जगह a ही रहेगा, सॉरी माइनस अब यहाँ पे ब्रैक, ठीक है तुम ऐसे लिख दो क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो 9b माइनस सी, ब्रैकेट तो भाई। तो ये देखो a माइनस b, है कि नहीं? तो कितने अच्छे से हम लोग ने पैटर्न को ये कर दिया। अब ये चाहो तो इसका ब्रैकेट तुम ओपन कर सकते हो, 9 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये करना पड़ेगा, एक सिंप्लीफाई, 9 इंटू बी 9b माइनस 9c, a माइनस 9 इंटू बी 9b माइनस इंटू माइनस प्लस 9c। तो माइनस प्लस का भाई खास ध्यान रखिए, खास तौर पर। ये फाइनली आंसर आ गया, देखा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी ऐसे इन जनरल टर्म में तो काफ़ी छोटा सा लग रहा है, लेकिन तुम कितना भी बड़ा पैटर्न ले सकते हो, उसमें डाल सकते हो पैटर्न को। समझे? इसी तरह अगर ऐसे नंबर आ जाए a की पावर 4 माइनस 1, अब बोलो सर a की पावर 4, चलो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रही थी, स्क्वायर तक में a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर, चलो पैटर्न में हमने समझ लिया, लेकिन a की पावर क्या है, 4 है। तो दिक्कत क्या है इसमें क्या दिक्कत है भाई? a की पावर 4 है, हम देखो इसको कैसे स्क्वायर बनाते हैं, तो a की पावर 2 और बाहर एक और 2 रख दिया, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a की पावर 4 हो रहा है। माइनस 1 तो भाई 1 तो पावर दे दो कुछ भी, 1 तो 1 ही रहने वाला है, तो हमने अपनी मर्जी क्या दे दिया, 2 दे दिया। 1 की पावर 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ ना, हमने तो कोई पावर दे दो, 1 ही रहने वाला है, कितनी पावर दे दो। तो देखो ये जो a स्क्वायर है, मतलब जो a है एक तरह से a स्क्वायर हो, ठीक है ना। a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a स्क्वायर। ऐसे देखो ना, a का स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर, a का स्क्वायर काइंड ऑफ। अब b है ना 1 रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी तुम्हें डालना है, तो a की जगह तो a स्क्वायर तुम्हें डालना पड़ेगा, है कि नहीं? यहाँ a की जगह क्या डालना पड़ेगा, a स्क्वायर है ना।
प्लस 1, बी तो 1 ही है। यहाँ पे ए की जगह ए स्क्वायर माइनस बी क्या है 1 है। समझे ए प्लस बी ए माइनस बी, बस ए की जगह ए स्क्वायर कर दो क्योंकि ए स्क्वायर रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है। क्यों नहीं ख़त्म हुई है? क्योंकि यहाँ पर वापस से आइडेंटिटी जैसा मुझे लग रहा है क्योंकि -1 इसको स्क्वायर दे सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो वापस क्या हो गया देखो, ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर से इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस 1 ए माइनस 1 है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। वापस से यहाँ आइडेंटिटी लग रही है ना, फिर से एक सेपरेट लग रही है आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ये फाइनली ये आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 1 कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। आगे बात समझ में है? ये थी इसकी कहानी। कुछ और मैं सिलेक्टेड करवाऊंगा, सिलेक्टेड देखो जैसे मैंने ये वाला करा दिया है 81 वाला, ठीक है ना। तो फोर्थ वाले में भी ऐसे ही कर सकते हो कि ये पूरा ए ले सकते हो। कैसे सर पूरा ए ले लें? 2a माइनस बी को स्क्वायर है, 25 को तो स्क्वायर है ही नहीं, ओवरऑल पूरे में स्क्वायर होना चाहिए। तो 25 को 5 बनाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट डालो और ओवरऑल स्क्वायर दे दो। तो 5 इन ब्रैकेट 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 9 कर लो, 9b का होल स्क्वायर कर लो तो 9b का होल स्क्वायर। तो 5 इन ब्रैकेट 2a माइनस बी ए का रोल प्ले करेगा, 9b बी का रोल प्ले करेगा। फिर वैसी आइडेंटिटी मार देना है तुम्हें, ठीक है ना। तो इस तरह सोचने का तरीका है। अब देखिए ठीक इसी तरह अगर क्यूब वाले में आ जाए तो क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है देख लो, ये एक तो मेन आइडेंटिटी याद रखो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। और एक प्लस के हिसाब से भी है, स्क्वायर में प्लस के हिसाब से नहीं है, क्यूब में है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये भी है, फिर ये भी लगा सकते हो तुम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी चाहो तो तुम ये भी लगा सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये तो ये लगाया करो ये वाला, ठीक है। ये लगाओ क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इन ब्रैकेट फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, 2ab ना कर देना। अब देखो ये है ए क्यूब प्लस 27b क्यूब है, तो बस ये ध्यान रखो 27b क्यूब है, 27b का होल क्यूब नहीं है। हमें होल क्यूब लेना ज़रूरी होता है तभी जाके पूरा b बने, क्योंकि b के ऊपर क्यूब है, 27 के ऊपर क्यूब थोड़ी ना है। तो इसे क्या कर लेंगे, ए क्यूब ऐसे ना प्लस 27 कर लेंगे 3b और ओवरऑल क्यूब दे देंगे। तो इसके जब तुम ओपन करोगे वापस यही आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, बी का क्यूब। आई बात समझ। अब ये बन रहा है, ये ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए का रोल तो भाई ए ही प्ले कर रहा है, ए का क्यूब। अब बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी का रोल 3b कर रहा है। तो अब ये आइडेंटिटी डालेंगे, ए क्यूब माने ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए ही लिख देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या मार देंगे, 3b। क्या मार देंगे, 3b। ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर डालोगे, ए इंटू बी ए इंटू बी ए इंटू 3b प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर, 3b का स्क्वायर नहीं 3b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर। तो बस ये भी देखो पॉइंट मार दी, ए प्लस 3b इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है ना। 3 देखो 3ab आ गया क्योंकि b की जगह 3b डालना है ना, ए की जगह ही है, अब b की जगह 3b, ए इंटू बी है ना, ए इंटू बी, समझे। ऐसे करते हैं ठीक। इसी तरह 125 ए का क्यूब प्लस 1/8, तो क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी तुम्हें ढालना पड़ेगा। तो 125 ए क्यूब, सर 125 के ऊपर क्यूब नहीं, सिर्फ ए का क्यूब है, तो पूरे टर्म में क्यूब होना ज़रूरी है। जैसे प्लस है, यहाँ पे जितना भी कुछ है इसमें पूरा क्यूब होना चाहिए, यहाँ पर जितना भी कुछ है सब में क्यूब होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो 125 कर लेंगे 5a का होल क्यूब मार देंगे, 5a का होल क्यूब प्लस 1/8 का कर लेंगे 1/2 का होल क्यूब, तो 1/8 आ जाएगा। बस ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5a प्ले कर रहा है, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/2 प्ले कर रहा है। भाई यही वाले में जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पे डाल देंगे 5a, जहाँ बी दिख रहा है वहाँ पे डाल देंगे 1/2, और ऐसे ही पूरा सब्स्टिट्यूट मार देंगे। पहले ये लिखना आइडेंटिटी, ए के नीचे क्या डालोगे 5a, बी के नीचे 1/2, बस सब्स्टिट्यूट मारते हैं ना।
सब्स्टिट्यूशन के खेल हो जाता है फिर स्टार्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट इसमें यही करना है, 8a का क्यूब माइनस 20, माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देना है, माइनस वाली आइडेंटिटी लगाना है। 8a का क्यूब सॉरी पूरे को तो क्यूब नहीं है, सिर्फ a का क्यूब है, तो पूरे को बनाओ भाई, पूरे को क्यूब होना ज़रूरी है। स्क्वायर वाले में आइडेंटिटी में पूरे का स्क्वायर होना ज़रूरी है, समझो बात को। तो यहाँ कर लेंगे 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, और माइनस वाली आइडेंटिटी में, अच्छा ये प्लस वाली, मैं ये शायद ये शो कर रहा था क्या, प्लस वाले में ये लगेगी, सॉरी बीच बीच में जो भी हुआ है उसके लिए सॉरी। प्लस वाले में ये लग रही है आइडेंटिटी, ये ठीक है ना, ये प्लस वाली है, ठीक है ना, ये हम लोग प्लस वाली किया तो ये वाली लग रही थी आइडेंटिटी, नॉट दिस वाली। मैं इसको एड्रेस कर रहा था, ये वाली ए प्लस भी होगा प्लस में, और माइनस में ए माइनस भी होगा, बस यही फ़र्क है। और यहाँ पर जो प्लस है, देखो यहाँ माइनस है तो इधर 3 टर्म वाले प्लस आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो 3 टर्म वाले बीच में यहाँ माइनस आ रहा है। ये ध्यान, ये फ़र्क है, कौन सा, ये वाला फ़र्क और फिर ये वाले साइन का फ़र्क, ठीक है। अपोजिट लेके चलना है, पहला वाला तो सेम टू सेम लेके चलना है, लेकिन दूसरे वाले में माइनस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे पहला वाला तो सेम टू सेम रखने चलना है, प्लस ही रखना है, लेकिन दूसरे वाले में अंदर जब जाएंगे एक और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस इधर आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। ओके, अब इसी तरह 2a की पावर 7 माइनस 128 है। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो a की पावर 7 ओवरऑल होल में भी नहीं टूट रहा है, यहाँ पे तो 2 ही है, कैसे तोड़ें इसको। तो कोई बात नहीं, यहाँ 120 यहाँ पे 2 है, तो 2 और a 7 है, यहाँ a है, तो 2 एक कॉमन बाहर निकाल लेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 है तो बाहर बचा a की पावर 6, क्योंकि a के बाहर a 7 था ना, a के बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा a की पावर 6, फिर माइनस 2 128 में 2 बाहर तो बचा 64, a तो पूरा बाहर तो a हट गया, तो a की पावर 6 माइनस 64 आ गया। तो a की पावर 6 माइनस कैसे डील करोगे, a की पावर तुम दे लो यहाँ पे क्यूब की ओवरऑल पावर 2, ठीक है ना, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस 64 की जगह 8 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर के रोल, a का कौन रोल प्ले कर रहा है, a क्यूब रोल प्ले कर रहा है, b का रोल प्ले कर रहा है 8, तो a प्लस बी माइनस बी वाली आने लग जाएगी। देखो a क्यूब प्लस 8 a क्यूब माइनस 8, बस बाद में a क्यूब प्लस 8 को हम कर सकते हैं 2 का क्यूब, माइनस 8 में 8 को कर सकते हैं 2 का क्यूब, तो a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, a का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो a की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, a की पावर 3 माइनस, तो इसकी भी आइडेंटिटी लग जाएगी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और इसकी भी आइडेंटिटी लग जाएगी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, दोनों की आइडेंटिटी लग जाएगी ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है, 8 की जगह 2 का क्यूब लग जाएगा। बस इसकी आइडेंटिटी मैंने ये ओपन की, इसकी आइडेंटिटी मैंने ये ओपन की, देखो इसकी आइडेंटिटी ये है, इसकी आइडेंटिटी ये है, समझे, ये था खेल इसका। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपको, ये आइडेंटिटी में पैटर्न बनाना पड़ता है आपको, थोड़ा सा नज़रिया पक्का रखना होता है, ढूंढना पड़ता है चीज़ों को, उसी को आइडेंटिटी के लेवल से देखना पड़ता है, नंबर कुछ और है तो आइडेंटिटी के लेवल से देखना पड़ता है आप लोगों को।